बेटा 12th क्लास वालों, ये कार्बन रजिस्टर आप पढ़ने जा रहे हैं आज। बड़ा ही काम का टॉपिक है कंपटीशन लेवल पे, तो बोर्ड में इसको कई बार एनालाइज किया जाता है, कई बार छोड़ दिया जाता है। जैसे 2021 में जो बोर्ड एग्जाम होगा सीबीएसई का, उसमें से इसको बाहर रखा गया है, उसके सिलेबस में इसकी ये नहीं है। पूरा टॉपिक नहीं है ये पूरा कार्बन रजिस्टर, पर आगे आपके नीट एग्ज़ाम में या जेईई मेंस के एग्ज़ाम में ये है, तो इसे ध्यान से पढ़ना। देखिए कार्बन रजिस्टर क्या होते हैं। बेसिकली एक रेजिस्टेंस की टाइप होती है कि जब हमें पता है कि भाई इतने ओम का रेजिस्टेंस हमें चाहिए, तो बनाते कैसे है रेजिस्टेंस। अब ये पूरा तार है, मान लो ये 10 ओम का और ये 100 मीटर का, तो अगर 100 मीटर के तार को आप सर्किट में लगाओगे तो सर्किट बहुत बड़ा बन जाएगा। मतलब एक कमरे जितना, अगर आपको 1000 ओम चाहिए तो फिर तो एक कमरे जितना वायर आपको लेना पड़ेगा। तो आप ना छोटे छोटे रेजिस्टेंस यूज करते हो, उसको बनाते हो। आपने देखे हुए रेजिस्टेंस कुछ इस टाइप के होते हैं, ये सिलेंडर होते हैं और इन पे ऐसे कलरफुल रिंग होती हैं, ऐसे कुछ रिंग्स बनी होती हैं। ये हमारे बेसिकली रेजिस्टेंस होते हैं और ये कार्बन के होते हैं। कार्बन रेजिस्टेंस जब हम लोग बनाते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं कार्बन ब्लैक, रेजिन पाउडर यूज करते हैं इसको, और क्ले यूज करते हैं, मिट्टी। इसको एक जगह मिलाकर किसी सिलेंड्रिकल ट्यूब पे लगा देते हैं और फिर इसको गर्म करते हैं जिससे अच्छे से चिपक जाए। ऊपर से प्लास्टिक की कोटिंग कर देते हैं जिससे इसको मजबूती मिले। इस तरह से इनको बनाया जाता है। और क्यों कार्बन रजिस्टर यूज करते हैं, एक तो ये सस्ते बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा चीप होते हैं, और दूसरी बात इनकी जो रेंज होती है, छोटे से साइज में ये 1000 या लाख ओम तक की वैल्यू शो कर सकते हैं। वैल्यू का मतलब ये नहीं कि बस लिख दो तो हो गया, नहीं, एक्सपेरिमेंटली वो दिखाते हैं कि हम इतने ओम के रेजिस्टेंस हैं, हम सर्किट में इतना ओम्स का रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो समझ में आई बात ये, मैं इसको लिख देता हूँ। जो मैंने आपको बताया वो मैंने लिख दिया है, देखिए। दे आर मेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ कार्बन ब्लैक, क्ले, रेजिन बाइंडर। यही बताया था कि इनके मिक्सचर को मिला करके आप किसी सिलेंड्रिकल ट्यूब के ऊपर रख देते हैं, फिर उसको गर्म करके तैयार करते हैं, प्रेस कर देते हैं, जिससे इसकी शेप सिलेंड्रिकल आ जाती है। और ये पूरी रोड एक प्लास्टिक के जैकेट के अंदर होती है, जिसको इसको एक तरह से सेफ्टी मिल सके और ये ज़्यादा हार्ड बन सके। क्यों यूज करते हैं, तो इनकी रेंज बहुत ज़्यादा हाई होती है, छोटा सा रेजिस्टेंस भी बहुत बड़ी वैल्यू शो कर सकता है विद फुल एक्यूरेसी, और दूसरा ये बहुत सस्ते होते हैं, बहुत ज़्यादा चीप होते हैं। क्लियर है। तो ये आप लोग जल्दी से नोट करेंगे, फिर मैं इनकी कलर कोडिंग के हिसाब से इनको बता देता हूँ। कलर कोडिंग होती है इनमें। तो कार्बन के जो रजिस्टर बनाते हैं या उनकी वैल्यू कितनी होती है, कितने ओम का ये रेजिस्टेंस है, वो इनके कलर से पता लगता है। किससे पता लगता है, इनके कलर से। तो बेसिकली इसमें जो कार्बन रजिस्टर होते हैं, इनमें 4 रिंग होती हैं। इस तरह का होता है ये सिलेंड्रिकल, ये इसमें 4 रिंग होती है बेटा। 1 रिंग, 2, 3 और एक ये 4। कितनी रिंग हुई, 4 रिंग होती है। ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। इसको A, इसको B, इसको C और इसको D नाम दें, तो रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो AB इंटू 10 की पावर C, AB इंटू 10 की पावर C प्लस माइनस D%। ये इतने ओम आपका रेजिस्टेंस इससे बनता है। अभी आप केवल फॉर्मूला याद रखिए, A क्या है, B क्या है, C क्या है और D क्या है। तो ये मैं आपको बता देता हूँ। A अपना फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर होती है, फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर। B सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पे 11th में पढ़ते हैं सिग्निफिकेंट फिगर जो काम की होती है किसी डेटा में। C को डेसिमल मल्टीप्लायर बोलते हैं, डेसिमल मल्टीप्लायर। और D आपका टॉलरेंस या एक्यूरेसी होता है कि कितनी वैल्यू तक ये इसको लिख सकता है। तो R इक्वल टू AB इंटू 10 की पावर C ओम प्लस माइनस D% इसका फॉर्मूला है। अब A, B, C, D ये वैल्यू आपको याद रखनी। इसके लिए आपको एक छोटा सा फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला होगा वो, ये बुक में भी देते हैं। बीबी रोए ग्रेट ब्रिटिश एंड वेरी गुड वर्कर, ये बना हुआ है इंग्लिश में। तो किसी बुक वाले ने इसको वेरी
बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन एंड वेरी गुड वाइफ लिख रखा। हमने बड़ा सिंपल सा लिया है। ये इनके पहले लेटर इनके कलर के लिए हैं, तो ये आपको याद रखने हैं कलर। तो देखिए ए बी सी की वैल्यू कैसे लिखी जाएगी और क्या आपको लेनी है वो। तो ए बी सी कलर के हिसाब से वैल्यू आएंगी। यहाँ मैं कलर लिख देता हूँ। तो कलर की बात करते हैं बेटा, बी फिर बी फिर आर, तो इनसे कलर की वैल्यू आती है। पहले बी का मतलब होता है ब्लैक, पहले बी का क्या मतलब है ब्लैक। दूसरे बी के लिए ब्राउन। R4 कौन सा कलर होता है, बचपन में पढ़े होंगे, R4 रेड। G4 कौन सा लोगे, सॉरी ये पूरा नाम आएगा ROY, ये तो कलर कम पड़ जाएंगे फिर। तो ये R4 रेड, पूरे 10 लाने आपको याद रखना। कितने कलर बनाने इनसे, 10 कलर, 10 कलर बनाने। तो 10 लेटर आपको लेने, बाकी के सब के लास्ट के पूरे पूरे लेने। बीबी रॉय पूरा नाम। O4 ऑरेंज, कितने हो गए 1 2 3 4 ही हुए भी तो। फिर Y4 येलो, G4 क्या होगा बच्चों ग्रीन। तो ग्रेट तक आगे। फिर अगला बी आता है, अगला बी आता है, तो उस बी का क्या मतलब होगा, बीबी रॉय ग्रेट, हाँ यहाँ तक आ गया। फिर बी आ गया, तो B4 क्या बचा ब्लू, और फिर V G और W। V4 क्या आएगा, V4 कौन सा कलर होगा वॉयलेट, तो वॉयलेट। और नेक्स्ट G ग्रे और लास्ट वाइट। क्या 10 हो गए पूरे, तो गिन लेंगे। यहाँ 0 से स्टार्ट करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पूरे 10 हो गए। देखो 0 से स्टार्ट किया तो ये पूरे हमारे 10 कलर हो गए। अब जो D कलर है, D वो परसेंटेज में बताना। अगर गोल्ड है, वो गोल्ड कलर का है, तो उसकी वैल्यू ±5%। आप तो 5 लिखिए क्योंकि प्लस माइनस तो क्वेश्चन में ही है फॉर्मूले में हमारी। अगर सिल्वर है वो कलर तो 10%, और अगर कोई कलर नहीं है, नो कलर, तो ये 20% लिखना। मतलब अगर 4th नंबर की रिंग नहीं दी हुई तो आप क्या करेंगे, उसके लिए 20% आप इसमें लिख सकते हैं। तो जैसा मैंने दिया ऐसे ही बिल्कुल आपको याद रखना चाहिए। बीबी रॉय पूरा नाम कलर का लिखना, GBVGW, पूरे 10 आपको ढूंढने हैं। कर लोगे आप याद, इसको नोट करिए। फिर मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल कराता हूँ। तो कलर कोडिंग ऐसी है, इजी है बहुत। वीडियो को पॉज करके जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ तब तक। मान लीजिए हमारी ये कोई 4 रिंग दे दें ऐसे कि A दे दें रेड कलर की, B दे दें ब्लू की, C दे दें आपको ऑरेंज की, और D दे दें आपको सिल्वर की। और आपसे पूछ लें कि भाई इसका रेजिस्टेंस कितना, क्या पूछ ले रेजिस्टेंस, तो एकदम से आपके दिमाग में आना चाहिए जी मेरे पास तो फॉर्मूला है B × 10⁻C ± D%। तो A की जगह A फॉर रेड, रेड का कौन सा नंबर 2, B फॉर ब्लू, ब्लू का कौन सा नंबर 6, तो यहाँ 6 लिखो। अब ये गलती मत कर देना कि 2 × 6 12 कर दो, ये गड़बड़ के चांस है। ये नहीं करना, हमें नहीं करना चाहिए, कोई और करे। × 10⁻C, तो भाई C हमारा ऑरेंज, ऑरेंज के लिए कितनी वैल्यू है, A B C तीनों के लिए है ये, तो ये 3 हो गया, ± D, बट D के अलग देखनी है। तो सिल्वर की वैल्यू 10 है, तो पहले यहाँ ओम लिख देना, ±10%, ये इतने ओम रेजिस्टेंस आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई है बात? अगर आपको समझ में आ गई हो तो बताइए। आसानी है, बस A B C की वैल्यू लिखनी और फिर यहाँ से एक एक करके उनको पुट कर देना और कुछ नहीं छेड़ना इसके अंदर। नीट में आया था एक बार क्वेश्चन 17-18 के आसपास, कैसे आर दे रखा था 1 × 10⁻² ±5%,
ऐसा कुछ डेटा था, एक्यूरेट नहीं ऐसा था। तो ए बी सी की वैल्यू आपसे पूछ सकते हैं, डी की रिंग का नंबर पूछ सकते हैं। तो 5% से डी आ गया, कौन सा, गोल्ड कलर की रिंग है लास्ट वाली। 2, तो थर्ड वाली कौन सी आ गई, 2 से कौन सा कलर आता है, यानी सी, सी से कौन, सी की वैल्यू है 2, तो 2 किसके लिए अपनी, रेड। और ये वाली ए और ये बी, तो अगर ए 1 या बी भी 1 आए तो कलर कौन से होंगे, तो 1 नंबर किसका, ब्राउन। तो स्टार्टिंग की दोनों रिंग ब्राउन है। तो बेटा ये बहुत आसान टॉपिक है, बहुत ज़्यादा बच्चे से भूल जाते हैं आप, मैं कहता हूँ आप नहीं भूलोगे, आप बस बीबी रोए याद रखिए और कुछ नहीं करना, आपको याद रहेगा, ज़्यादा भारी चीज़ नहीं है। तो ये टॉपिक आपको अच्छे से करना है, कार्बन रजिस्टर। इस क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं आज पूरी लेक्चर हमारा कार्बन रजिस्टर पे ही था। चलिए।